एलएसी पर मुंह की खाने के बाद चीन अब धारा 370 पर चिल्लाया जा रहा है। यह बुरा हाल है चीन का, जिसे कुछ दिनों पहले ही भारतीय सेना ने जोरदार थप्पड़ सीमा पर जड़ा था, लेकिन इसकी चीखें अब तक निकल रही हैं। लेकिन इस बार का रोना उसका खुद के लिए नहीं, बल्कि उसके मुंहबोले छोटे भाई और कर्जदार पाकिस्तान के लिए है। चीन ने अब भारत के आंतरिक मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने बीते साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति और लद्दाख को अलग केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाने के भारत सरकार के फैसले पर रोना रो रहा है। चीन ने इसे एक तरफा निर्णय करार देते हुए जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले को अवैध और अमान्य बताया है। चीन ने भारत और पाकिस्तान से बातचीत और परामर्श के माध्यम से कश्मीर विवाद को हल करने का सुझाव देने की नापाक कोशिश की है। अब यहां पर चीन को थोड़ा समझना चाहिए कि जिस फैसले को वो एक तरफा कह रहा है, असल में वो पूरा मामला ही एक तरफा है। अधिकार क्षेत्र भारत का है, तो इसमें दो तरफा फैसला लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और रही बात पाकिस्तान या चीन को बुरा लगने की, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जब भारत ने अपने आंतरिक मामलों में कठोर और सही कदम उठाया, तब चीन और पाकिस्तान तड़प उठे। साल भर बीत गए जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति की घोषणा की थी। साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। पाकिस्तान तो पहले से ही इस दर्द में था, अब चीन भी चीखें मारने लगा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है, चीन कश्मीर क्षेत्र में स्थिति का बारीकी से आकलन कर रहा है। कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति स्पष्ट और सुसंगत है। यह मुद्दा पाकिस्तान और भारत के बीच इतिहास से जुड़ा विवाद है। प्रवक्ता ने कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के प्रस्ताव और पाकिस्तान और भारत के बीच द्विपक्षीय समझौतों के तहत एक उद्देश्यपूर्ण तथ्य है। खैर, चीन का इस मामले में बोलना पाकिस्तान को बेहद रास आ सकता है। जहां अभी तक वो अकेले ही जम्मू कश्मीर को लेकर रोना पीटना करता था, अब उसे एक और साथी मिल गया है। हालांकि मामला भारत का आंतरिक था, तो उसे चीन के इस रोने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।